और मैया हिमालय के गुफाओं में जाकर बढ़ गई और शंकर की आराधना कर रही। कैसे कैसे कर रही? उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना। जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागे तप करना। सम्मत सहस मूल फल खाए, सम्मत सहस मूल फल जाए, साग खाई सत बरस गावाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन वारे बतासा, कछु दिन भोजन वारे बतासा, किए कछु दिन कठिन उपवासा, किए सुख दिन कठिन उपवासा। बेल पति मही परई सुखाई, वेद पति महि परई सुखाई, तीन सहस समत सोई खाई, तीन सहस सम्पत सोई खाई। मैया तप कर रहे हिमालय के गुफाओं में। कैसे कर रहे? सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवा। तप करने की विधि सुनो साहब, सुनो। ये पार्वती तप कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के। तो हजारों बरस मूल फल, जंगल में क्या है? कंद और फल तो है। मैया फल खा रही, कंद खा रही। जैसे शकरकंदी नीचे होती है ना, एक जंगल में कंद होता है, कंद बड़ा बड़ा होता है। वो जंगल में नीचे जमीन में बैठता है, वो प्राकृतिक होता है, उसको लगाया नहीं जाता, वो आप प्राकृतिक होता है। उसको निकाल कर मैया खा रही। देखो साहब, ये भजन करने के शर्त है। अगर आपको भगवान को पाना है तो पहले आपको भोजन को ठीक करना पड़ेगा। जब तक भोजन ठीक नहीं होगा, जब तक भजन नहीं हो सकता, किसी शर्त में नहीं हो सकता। हम जो मर्जी मुंह में डालेंगे तो हम भजन कर ही नहीं सकते। भजन मन से होता है, और मन पवित्र कब होता है? भोजन से। जैसा खाओगे अन्न वैसा होता है मन। इतना सस्ता है यहाँ, इतना सस्ता नहीं है साहब। सोना तो है, सोने का टुकड़ा ईंट आपको मिल जाए साहब, लेकिन सोना तो है, लेकिन वो पाने लायक कब बनेगा? जब उसको सोनार तपाएगा फिर पाने योग्य बनता है। ईश्वर ने ये जीवन काया तो दिया है, ये सोना तो है, इसका कीमत है कोई इस जीवन की। चाहे आप करोड़ देकर बोलो कि 4 दिन और जी जाएं, जी जाओगे आप? नहीं जी सकते। ये जीवन जो दिया भगवान ने,
किसी कीमत, इसका कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरा मंजिल, किस ओर तेरा मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद ही, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान न निकल जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें हो, गिनती तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरा मंजिल हो, किस ओर तेरा मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, तो उसके लिए पहले देखो साहब, जो भजन होता है वो मन से होता है, मन करता है। लोग यही तो समस्या है कि मन हमारा भगवान में नहीं लगता, यही तो बात है। लेकिन मन नहीं लगने का कारण क्या है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो बनता है मन। अच्छा देखो, मन कैसा है, कोई उसका आकार स्वरूप, हाथ हमको दिख रहा है ऐसा हाथ है, नाक दिख रहा, मुंह दिख रहा, कान दिख रहा, गला दिख रहा है, सिर दिख रहा, पैर दिख रहे, पेट दिख रहे, छाती दिख रहा, सब कुछ दिख रहा। लेकिन मन कैसा है, मन वो कैसा रहता है, उसका कोई आकार? ये प्रश्न है आपसे। मन कैसा है, उसका कोई रंग रूप? मन हमारा विचारों का ताना बाना, यही मन है। जो हमारे अंदर विचार ख्याल उठते हैं, इसी का नाम मन है साहब। तो हमारे अंदर विचार कैसे शुद्ध होंगे, कैसे हमारा विचार में, हमारे मन में परमात्मा का मिलने का प्यास जगेगा, भगवान का ख्याल आएगा, वो कैसे आएगा? मन हमारा भगवान के तरफ कैसे जाएगा? मन हमारा संसार में रमा हुआ है और संसार से हटकर भगवान में कब लगेगा, कैसे लगेगा? बात ये मैया पार्वती की कथा यही सिखाती है। आइए, इस कथा से हमको यही ज्ञान मिलता है कि हमको भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, जैसा मैया कर रही। पहला, भोजन को शुद्ध, आहार शुद्ध। जब हमारा आहार से ही मन का विचार के भाव बनते हैं साहब। जैसा खाओ भोजन, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, जैसा पियो पानी वैसी होती है वाणी, जैसा पियो दूध वैसी होती है बुद्धि, यानी बुद्धि। भैंस का दूध पी के भजन होगा, शरीर मांस जरूर फूलेगा।
तो सबसे पहले आहार शुद्धि। चलो भैंस का भी पियो, लेकिन विलायती का नहीं पीना। भैंस का चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैया ने फल खा रही और भगवान का भजन कर रही है। इसके बाद में मैया ने बहुत सालों तक फल खाया, भजन किया, उसके बाद फल को भी छोड़ दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कछु दिन कठिन उपवासा। बहुत सालों तक मैया साग पत्ते तोड़ के खाती रही, फिर उसको भी छोड़ दिया। बहुत दिनों तक उपवास रही, केवल जल पिया। फिर उसके बाद मैया ने बेल पाती मही परई सुखाई। बेल के जो पत्ती है वो जब पेड़ से सूख के गिर जाती है, उस नीचे से उस पत्ते को चून करके उसको धो करके पार्वती मैया उसको खाती है और तप करती है। इसलिए तो भगवान शंकर को बेल पत्ती चढ़ता। और क्यों चढ़ता? क्योंकि पार्वती ने इसी बेल के पत्ती को खाकर तपस्या की थी, इसलिए शंकर को बेल पत्ती चढ़ती है, बेल पत्ती प्रिय है। और बेल पत्ती दरखत से तोड़ के नहीं खाती साहब, नीचे जो सूख के गिर जाते हैं तो मिल जाते तो खा लेती, नहीं तोड़ के नहीं खाती, चाहे भूख वो भी ना मिले तो चले। अगर गिर गया दरखत से अपने आप टूट के तो उठा के पा लेती है, नहीं वह उपवास है। ये भजन करने का लक्षण है। भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बिना तप किए कुछ नहीं होता। सोना जब तक हार नहीं बनेगा, जब तक वो तपेगा नहीं, जब तक हार नहीं बनेगा। इस शरीर को कहते हैं, जो हृदय है एक लकड़ी है और एक लकड़ी राम नाम है। ये दोनों की, राम नाम की लकड़ी जब इस हृदय पे पड़ती है तो घर्षण के, लकड़ी के घर्षण से उसमें आग प्रज्वलित हो जाता है। जो अपना यज्ञ हुआ था उसमें अग्नि थोड़ी जलाई गई थी, उसमें अग्नि प्रकट करी गई थी अरणि मंथन के द्वारा। अरणि माने लकड़ी, और लकड़ी से लकड़ी का मंथन होता है, उसमें अग्नि प्रकट होती है। जिन्होंने देखा होगा वो देखा होगा, लेकिन आग कहीं से उसमें जलाया नहीं गया, आग प्रकट की गई थी। असल में आग उसी अग्नि से होता है जो घर्षण के द्वारा, अरणि मंथन के द्वारा प्रकट की गई। उससे जो यज्ञ का विधान यही है, उसमें माचिस तिल्ली नहीं लगता है, प्रकट किया जाता है। ऐसे राम नाम एक लकड़ी है और एक मेरा हृदय लकड़ी है। जब राम नाम की लकड़ी इस हृदय पे पड़ेगा तो उसमें प्रकट होगा क्या? प्रकाश, ज्ञान। भगवान का नाम ही जीव को पापों से धो देता है। और कलयुग में तो और कुछ नहीं बताया साहब। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम ही इस संसार से हमको पार ले जाए। नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। भगवान का जो नाम है वो हमारे हृदय के मैल को धो देता है, धो देता है। लेकिन नाम आएगा कब? जब अंतःकरण शुद्ध होगा, जब तो नाम आएगा। अंतःकरण शुद्ध, मैया तब तो कर रही है, लेकिन उसका आहार देखो। पहले आहार उसने ठीक किया, फिर भजन कर रही। बेल पत्ती खाई मैया ने और बेल पत्ती को भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। तो जब भगवान ने पार्वती के तप देखा तो भगवान हिला सिंहासन,
आकाशवाणी हो गई, वहां आकाशवाणी हो गई। और उस आकाशवाणी में क्या हो, हे पार्वती, तूने जैसा तप किया ऐसा कोई ऋषि मुनि भी आज तक ऐसा तप नहीं। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी देवी। आपके पास सप्त ऋषि आएंगे। जब आपके पास सप्त ऋषि आ जाएं तो समझ लेना शिव जी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरा। हे पार्वती, हे देवी, इस तपस्या को, कठिन तप को देवी अब तुम छोड़ दो। तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, तुम्हें भगवान शिव त्रिपुरारी मिलेंगे देवी, मिले। अब ये पार्वती, लेकिन पार्वती ने तपस्या छोड़ी नहीं सारी। आकाशवाणी ने कहा दिया तुम्हें शिव जी मिलेंगे। अभी तुम्हारे पास अगर सप्त ऋषि आ जाए तो समझ लेना बहुत जल्दी शंकर जी मिलने वाले हैं बस। लेकिन मैया ने तप को नहीं छोड़ा, ऐसे तप में लगी रही।